और तो भाई लोग क्या हाल चाल है। मैं हूँ हाइड्रा 462 एक नई वीडियो के साथ। अब ये एक ट्रियो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। और इस वीडियो की एक और स्पेशलिटी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं कर रहा हूँ 9mm चैलेंज। अब देखते हैं कि इस चैलेंज को कंप्लीट मैं कर पाता हूँ या फिर नहीं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। अब वैसे इस गेम प्ले में मैं कहीं और उतरना चाहता था, लेकिन 9mm की बेस्ट गन्स और सबसे ज़्यादा 9mm का एमो फार्म में मिलता है, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उतरूँगा फार्म। और इस चैलेंज के रूल्स है कि मैं कोई स्नाइपर और कोई और गन नहीं उठा सकता। बस मैं एक बैकअप गन रख सकता हूँ, वो भी तब तक जब तक मेरे को कोई 9mm की गन ना मिले। अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस बार फार्म पे ज़्यादा बंदे उतरें, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बेटर गन्स रहनी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए डिसएडवांटेज है। अब इधर मेरे को RUS और GKS दोनों मिल चुकी थी। मतलब चैलेंज के लिए गन्स का रोटा तो पूरा हो चुका था। अब ज़रूरत थी तो बस थोड़े एमो की। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस गेम में मेरे को AK-50 या AK-117 दिखे भी, क्योंकि वो मेरे को छोड़नी पड़ती और मैं ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता। अब इधर RUS को एक्सचेंज करके मैं PDW-57 उठा लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे को एक कंफर्टेबल गन लगती है और उसका डैमेज भी काफ़ी है। और साथ में बैकअप के लिए मैं रखता हूँ एक GKS, क्योंकि GKS के जो साउंड आता है वो कदा ही सप्रेस्ड आता है, तो पता ही नहीं चलता कि बंदा कहाँ से मार रहा है, कैसे मार रहा है। और अब मैं PDW-50 के सारे पार्ट्स इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन तभी मेरे को फुटस्टेप्स आता है। और उसके बाद मेरे को AK-47 दिख चुकी थी, लेकिन मैं उस पर थोड़ा फ्रैंक करता हूँ और उसे ईजिली किल कर देता हूँ। और ये बंदा तो नेड इफेक्टर रह गया। और इसके एक अच्छी लूट मैं नहीं उठा सकता, कि मेरे को वो सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी 2-5 की खबर आ जाती है और मेरे को उनकी हेल्प करने तो जाना ही था, लेकिन तभी उधर 2-3 सब संभाल लेते हैं और मैं इधर आ जाता हूँ इस बंदे को मारना है। और इस बंदे को भी मैं ईजिली धर लेता हूँ और सीधा फिनिश कर देता हूँ। अब इससे भी मेरे को 9mm तो नहीं मिलता। मतलब जब 7.60 और 5.56 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब ये सब नहीं मिलता, और जब आज मैं नहीं उठा सकता तब तो कतई एमो और गन्स की बरसात हो चुकी है। खैर, क्या कर सकते हैं। अब इधर जैसा कि मैंने कहा था नो स्नाइपर, तो मैं स्नाइपर भी छोड़ देता हूँ, कतई दिल पे पत्थर रखते हैं। और इधर मेरा पिंग भी हाई होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जल्दी नॉर्मल भी हो जाता है। अब मैं चाहता था कि जितना हो सके उतना 9mm मेरे को मिल जाए, क्योंकि जब दो सेम एमो की गन्स होती है तो एमो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। और मैं नहीं चाहता था कि मेरा सारा एमो ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर वो मेरे टीममेट्स भी मेरे साथ शेयर ना कर पाते, क्योंकि उनमें से कोई भी यूजुअली 9mm की गन नहीं रखता है। अब इधर मेरी बाकी किस्म की लूट सारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे आते हैं फुटस्टेप्स और मैं बंदे पे कर देता हूँ डायरेक्ट रश ट्रिक्स्टर करके। लेकिन वो बंदा मेरी ऑलमोस्ट पूरी हेल्थ खा जाता है, लेकिन मेरे ट्रिक्स्टर की बदौलत मैं उसे इजीली फिनिश कर जाता हूँ। और इधर मैं अपने टीममेट्स के लिए AK-117 मार्क कर देता हूँ, लेकिन तभी मेरे को साइड से पड़ती है और मैं भाग जाता हूँ ऊपर।
क्योंकि इधर मेरी वेस्ट भी डैमेज हो चुकी थी और मेरी हेल्थ भी लो थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसी कंडीशन में मैं उससे लड़ूं। और अब अपनी गन को लोड करने के बाद, पूरी हेल्थ लगाने के बाद, मैं कर देता हूँ बंदे पे रश और ईजिली उसे भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन इससे भी मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। और इधर मैं अपने टीममेट्स के लिए क्रेट्स मार्क कर देता हूँ ताकि वो इधर आके इन्हें लूट लें और आगे चल के अगर मेरे को कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो मेरी हेल्प कर पाए। लेकिन तभी साइड से फायरिंग आती है तो मैं चलने लगता हूँ फायरिंग की तरफ। अब इधर किसी ने एयरबॉर्न बुलाया होता है और मेरे को कोई आइडिया नहीं होता कि बंदा है कहाँ। और इधर एक बंदा नॉक पड़ा होता है और उधर मेरे को एक बंदा भागते हुए दिखता है और उसे मेरे टीममेट्स धर लेते हैं। अब इससे भी मेरे को 9mm ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन जितना मिलता है मैं उठा लेता हूँ और उसके बाद ऐसे निकल लेता हूँ। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने टीममेट्स के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या पता किसी ने मेरे लिए 9mm उठाया हो। तो मैं एक बार उन्हें मैसेज कर देता हूँ कि मेरे को 9mm के दे दो, और शायद भले 2-3 ने या 2-5 ने मेरे लिए एमो उठाया तो था, और 2-5 मेरे को 150 गोलियाँ दे देती हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी होती हैं। और शायद 2-3 ने भी उठाया था, उन्होंने तो 300 गोलियाँ उठाई थी, तो कतई रोटा तो पूरा हो चुका था। और इधर मैं 2-3 की किल चुरा लेता हूँ। अरे कतई किल चोरी है और इसे फिनिश कर देता हूँ। अब इसके पास से भी मेरे को कुछ नहीं मिल पाता और इसलिए मैं अब डिसाइड करता हूँ कि मैं जाऊँगा सेफ जोन, क्योंकि अब जोन के बाहर रहने का कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए मैं निकल लेता हूँ सेफ जोन के लिए और अपने टीममेट्स को भी कॉल देता हूँ कि जल्दी से आ जाए, क्योंकि मैं इस गन कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा देर तक रुकना चाहता नहीं था अपने टीममेट्स के बिना, क्योंकि ये काफ़ी रिस्क भरा काम हो सकता है। और लकीली मेरे को आर्टिक 50 और AK-117 तो नहीं दिखी, तो मेरा दिल टूटने से बच गया। लेकिन 2-3 तो अलग ही अपना कहीं जा रहे थे, लेकिन वो वापस आ जाता है। अब उन्हें थोड़ा सा परेशान करने के लिए मैं उनकी गाड़ी पे एक बुलेट फायर करता हूँ, लेकिन वो भी मुझसे जंप के बदला लेते हैं, मेरे को उड़ा देते हैं। और ये देखिए कतई हैकर वाली जंप। तो अब इस हैकर वाली जंप करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में और फिर यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि फार्म हम क्लियर कर चुके थे और अब हमें किल्स के लिए कहीं और जाना था। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि हम एक बार क्रैश चेक कर लेंगे, क्योंकि वो जोन में भी था और जब क्रैश जोन में होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें बंदे उधर मिल जाएं। लेकिन मैं इस खटारा को इस पहाड़ पे ले आता हूँ जिधर वो बिल्कुल मतलब चल ही नहीं रही थी, लेकिन खैर फिर मैं इसे सही उस पे ले आता हूँ और फिर इसके लिए और इधर आके भी मैं ठुक रहा था और मेरे टीममेट्स मेरे को कोसे जा रहे थे कि कैसी ड्राइविंग कर रहे हो भैया, ऐसा लग रहा है कि क्रैश तो अगले जन्म में ही पहुंचेंगे। लेकिन मैंने भी उन्हें चैलेंज दे दिया कि मैं इसी जन्म में उन्हें क्रैश पहुंचा के रहूँगा, और अब चैलेंज दिए तो निभाना तो पड़ेगा ही। जैसे कि मैंने आप सबसे चैलेंज दिया है कि मैं आपको 9mm चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन पता नहीं 2-3 इधर क्यों उतर जाता है और स्काउट करके वापस बैठ जाता है। खैर अब मैं यूजली बाइक चलाता हूँ, तो मेरे को ऐसी 4 व्हीलर चलाने का कोई शौक़ नहीं है, ना कोई प्रैक्टिस है। लेकिन इधर 2-3 गाड़ी से उतर जाता है तो मैं उन्हें वापस बिठा लेता हूँ
और गलती से उन्हें बिठाने के चक्कर में मैं उन्हें ठोक देता हूँ। लेकिन तभी हमें फुटस्टेप्स आते हैं और पहाड़ के ऊपर एक बंदा स्नाइपिंग कर रहा था। जैसे कि मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। लेकिन 2-3 को उधर भी बंदे स्पॉट हुए थे और मेरे को ऊपर से और फुटस्टेप्स आ रहे थे, लेकिन ये तो स्नॉक वाले पे थे और मैं इसे जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और इसके पास से भी मेरे को कुछ खास नहीं मिलता। अब आगे चल के मेरे को लग रहा था कि मेरे पास 9mm की कमी होने वाली है, क्योंकि यूजली गेम में मिलता नहीं है 9mm, लेकिन तभी मेरे को साइड से गंदी पड़ती है। और इधर लेवल 3 वेस्ट वाली स्क्वाड आ चुकी थी जो कि 2-5 को खा जाती है, और अब 2-3 अकेले उनसे भिड़ रहे थे और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो अकेले उनसे भिड़े। और इधर 2-3 सब संभाल लेते हैं, लेकिन तभी मेरे को साइड से भी पड़ती है। तो मैं एक स्प्रे देके इस बंदे को थोड़ा पीछे कर देता हूँ और जल्दी से 2-5 को डॉग टैग स्कैन कर देता हूँ, ताकि वो हमारी हेल्प करने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। और इधर मैं सेफ्टी के लिए ट्रिक्चर कर लेता हूँ, लेकिन वो बंदा कतई गंदी स्नाइपिंग कर रहा था और पता नहीं उसने मेरे असली फॉर्म को पहचाना कैसे। लेकिन तभी पीछे से भी बंदे आते हैं और वो मेरे को खा जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी थी 2-3 पे, और 2-3 इस बंदे को नॉक तो कर देता है, लेकिन वो बंदा मुझे भी खा जाता है। तो अब मैं चाहता था कि 2-3 जल्दी से मेरा डॉग टैग उठा ले, लेकिन शायद आसपास उन्हें शक था कि कोई बंदा है, तो वो रुक रहे थे। खैर ठीक है, लेकिन उन्हें साइड से गंदी पड़ती है। और उधर भी एक लेवल 3 वेस्ट वाला बंदा होता है। अब पहले भले 2-3 हेल्थ लगाने से पहले मेरा डॉग टैग स्कैन करते हैं और इसके लिए मैं उनका थैंक यू करता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता था कि वो 20 सेकंड सर्वाइव भी कर ले, क्योंकि अगर उन्होंने 20 सेकंड सर्वाइव नहीं किया तो फिर मेरा डॉग टैग स्कैन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अब एक और प्रॉब्लम आ गई थी कि ऊपर अब मतलब लड़ाई छिड़ गई थी और हमारी जो क्रेट्स थी वो ऊपर ही थी, और अब ये एक प्रॉब्लम थी। खैर अब देखते हैं क्या होता है। उतरना तो वही पड़ेगा, क्योंकि 9mm की वैसी गन्स और इतना 9mm हमको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैं उतर जाता हूँ वहाँ पे, ताकि मैं अपनी क्रेट लूट पाऊँ। अब मेरे हिसाब से मेरी क्रेट इधर ही कहीं थी और वो मेरे को उधर स्पॉट हो जाती है। तो मैं थोड़ा क्राउच होते होते जाता हूँ अपनी क्रेट लूटता है, लेकिन ये मेरी क्रेट नहीं थी। शायद ये मेरी क्रेट थी, लेकिन नहीं, ये भी नहीं थी, क्योंकि इसमें मेरी कोई गन नहीं थी और मेरे पास गलती से आ चुकी थी मेरे चैलेंज की नई वाली गन्स, मतलब जिनका गन्स का मैं चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन इधर 2-3 नॉक हो जाता है और मेरे पास उन्हें कवर देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसलिए अभी के लिए मैं 5.56 उठा लेता हूँ। लेकिन मुझे मेरी गन्स नहीं मिल रही थी, तो चैलेंज कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अब मैं अपनी क्रेट को, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को कहीं मिल ही नहीं रही थी। और तभी आखिर में चल के मेरे को अपनी क्रेट मिल जाती है और मैं बहुत खुश होता हूँ। लेकिन पहले मैं इधर आता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है इधर 9mm मिलेगा मेरे को, क्योंकि इसमें वो गन्स थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को 9mm नहीं मिलता। और मैं अपनी पूरी क्रेट लूट के अपनी PDW-57 भी उठा लेता हूँ, जो कि मेरी शान है, मेरी फेवरेट गन। लेकिन इधर 2-3 दोबारा नॉक हो गए थे, तो मैं उनके कवर के लिए कर देता हूँ एक स्मोक, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि जिनने भी उसे नॉक किया वो उसे फिनिश कर दे। लेकिन तभी उधर मेरे को एक बंदा देखता भागता हुआ, जिसे मैं गंदा स्प्रे देके उसकी लेवल 3 वेस्ट डिस्ट्रॉय कर देता हूँ।
और अब जब मैंने उसकी लेवल 3 में डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो उछलते कूदते दूसरे कोने पे पहुंच जाता है। और मैं भी उसका पीछा करता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे 2 टीममेट्स मेरी किल चुरा लें। लेकिन तभी मेरे को याद आता है कि मेरे को जोन में जाना था, तो मैं जोन के लिए निकल लेता हूँ। और तभी मेरे को रास्ते से फुटस्टेप्स आता है और ये बंदा देखे मतलब कतई अपनी चौड़ में कहीं पे भी भागे जा रहा। अब जिस हिसाब से अभी तक गेम प्ले जा रहा था उस हिसाब से तो उम्मीदें थी कि चैलेंज पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी पहाड़ पे 2-3 को एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन उसे भिड़ने से पहले मैं अपनी 9mm की बेस्ट गन का स्कोप बदल के रेड डॉट लगा देता हूँ क्योंकि वो स्कोप मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है और उससे मैं लॉन्ग रेंज में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता हूँ। लेकिन तभी 2-3 कॉल देते हैं कि ऊपर बंदा है, तो मैं कर लेता हूँ ट्रिक्स्टर। लेकिन जिधर उन्होंने मार्क किया था उधर तो मेरे को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मैं और ऊपर जाना शुरू कर देता हूँ। और लेकिन तभी मेरे को फुटस्टेप्स आता है तो मैं चौकन्ना हो जाता हूँ। और मैं अपने टीममेट से ज़्यादा दूर जा भी नहीं रहा था क्योंकि इन गन्स पे मेरे को उतना भरोसा नहीं था जितना यूजली मेरे को दूसरी 5.56 या 7.62 की गन्स पे होता है। क्योंकि ये चैलेंज बिल्कुल मेरे लिए नहीं था, लेकिन तभी मेरे को देर चाहता हुआ एक बंदा स्पॉट होता है और जैसे ही वो ऊपर आता है मैं उस पर तगड़ी फायरिंग कर शुरू कर देता हूँ, लेकिन वो 2-3 को धर लेता है। अब इधर 2-5 भी नॉक हो चुकी थी तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी। लेकिन तभी लेवल 3 वेस्ट के एक स्क्वाड ने हम पे रश किया और हमें फिनिश कर दिया। अब इधर मैं ये चैलेंज पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चलो तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।